प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं कि उन्होंने विन कैसे किया, स्ट्रेटजीज और ऑल द स्टफ। एज ए बिगनर ये एक इट इज़ अ वर्क। जब आप न्यू जाते हो तो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई होगी और आप उन्हें देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इट इज़ इंस्पायरिंग टू लिसन योर स्टोरी। एक तो हमें कैनवा का आज मिला है कि कैनवा को एक्सप्लोर करना है। और जैसे अभी बता रहे थे कि डिस्कॉर्ड पर भी नहीं है कुछ लोग। तो क्या स्लैक पर भी आपको अंदाज़ा नहीं है? आई थिंक ये तीन प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। इन स्लैक भी वैसे ही है, वैसे डिस्कॉर्ड की तरह। तो आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम आज हमारे पास 1 घंटा है, 8 बजे तक है आज। बिल्कुल सर, 8 बजे तक है, लेकिन अगर हमारा कंटेंट रह जाएगा तो हम 8 बजे से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक 8 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। आज हमारा जो टाइटल है ना सेशन का, मेन टॉपिक है वो है कि प्रिपरेशन फॉर द हैकाथॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक क्वेश्चन है जो आप सबसे पूछना है कि वो क्या चीज़ है। कौन सी थी? हम्म, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो है कि विच थिंग डिस्क्वालिफाइज अ बिगनर एज अ इन अ हैकाथॉन। एक हैकाथॉन में अगर आप बिगनर है तो आपको कौन सी चीज़ डिस्क्वालीफाई करेगी? आप आपको पार्टिसिपेट करने से रोक सकते हैं या फिर आप नहीं जा सकते? इज देयर एनी लिमिट फॉर इट? एनी थॉट्स अबाउट इट? लूज कॉन्फिडेंट, मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट जो है, ओके। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हम ये कर ओके। पाएंगे। ओके। एनीथिंग सर एल्स? कल आपने एक वो चीज़ बताई थी, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अनफॉलो करना, लाइक अगर वहाँ पे एआई अलाउ नहीं है और आपने एआई यूज़ किया गालबन, कोई ऐसी चीज़। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। और चैट में कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, हेसिटेशन, ओके, प्लेजरिज्म, ओके, एनीथिंग एल्स? कोई भी अगर आपका थॉट्स है तो वो शेयर करें ताकि हम उसे क्लियर कर सकें। तो जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं ना, हैकाथॉन्स में आएंगे, कोडिंग कंपटीशन या किसी भी चीज़ में जाएंगे, विच वी कैन यूज़, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो देयर इज़ अ टर्म इम्पोस्टर सिंड्रोम। कुछ लोगों के लिए नहीं है और कुछ ने पहले सुना हुआ है इसे। इसे कट कैसे करना है? ये आज मैंने यहाँ भी कहीं लिखा था, हाँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो कि हमारा पहला चीज़ है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप प्रिपेयर नहीं है। तो इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खुद पर, आप सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं इवन बिफोर द कंपटीशन, इवन बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द हैकाथॉन। तो हैकाथॉन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एज अ बिगनर आपको कहे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, यू कांट पार्टिसिपेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वहां रोके। इवन आपने जो भी कुछ सीखना है, सर रिकमेंड करते कि जो आपने सीखना है वहां जाके सीखें, बजाय इसके कि मैं बैठा रहूँ कि मुझे AI ML आएगा तो आई विल गो टू द हैकाथॉन, या मुझे कुछ करना आएगा, कोडिंग आएगी तो आई विल गो टू द हैकाथॉन। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो चैट में चीज़ें थी, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म यार, आप जाएंगे ना तो वहाँ देयर आर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड बने बने हुए हैं, पर देयर इज स्टिल स्पेस, और हर हैकाथॉन में कोई टीम विन करती है, मतलब वहाँ स्पेस है। आई वॉज रीडिंग अ लिंक्डइन पोस्ट, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, जब आप लोग डेवलपमेंट सीखते हैं ना, कोडिंग सीखते हैं, तो उसका एक बड़ा, उसके स्टार्टिंग में ना एक एप्लीकेशन बनती है। इफ़ आई कैन शो यू, प्लेजरिज्म को मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ। वो एप्लीकेशन है एक्सपेंस कैलकुलेटर। ये एक सिंपल सा UI बनता है, ये तो इन्होंने काफ़ी
काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो आपका अगर कोई डेवलपमेंट वगैरह करें ना, उसके फर्स्ट डे पे वो एक बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन बनाते हैं एक्सपेंस कैलकुलेटर के नाम से, कि यार ये बिगनर्स हैं तो इन्हें ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये हैकाथॉन में विन किया हुआ था। उन्होंने इस पे कुछ लॉजिक लगाया था और कुछ ना इसमें एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए थे, एंड दैट टीम विन द हैकाथॉन। आई डोंट कंप्लीटली रिमेम्बर, लेकिन वो आइडिया इससे काफ़ी रिजेंबल कर रहा था। तो प्लेजरिज्म इज नॉट समथिंग लाइक, अगर आपका आइडिया रिपीट हो भी रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप समझ जाएंगे, अच्छा यार इसमें इनोवेशन ऐसे करनी है। और जो रिसर्च फेज होता है हैकाथॉन का, जिसमें हम कह रहे थे कि हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ना आइडियाज़ को, तो उसमें यही देख रहे होते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है कैसे डिफरेंटली वर्क कर सकती है ऑलरेडी प्रेजेंट एप्लीकेशन से। लैक ऑफ मोटिवेशन, इट इज़ समथिंग। लेकिन यार देखो अब मैं कम्युनिटी में, आप एक कम्युनिटी में है। यस्टरडे आई वाज, अच्छा एग्जांपल एक दे रहा हूँ। कल ना मैं एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा था, तो उसने कहा कि मैं मोटिवेट कैसे रहता था। उसने 1,000 ना लीड कोड सॉल्व किए थे। कहता हमारे ना सुबह 8 बजे सब रूममेट्स, बल्कि तकरीबन आधा हॉस्टल ही, सारा हॉस्टल, वो फैकल्टी, उसने कोई वर्ड यूज़ किया था, सब लोग सुबह 8 बजे कॉन्टेस्ट पर बैठ जाते थे अपने लैपटॉप लेकर। तो दैट वाज अ मोटिवेशन जो मुझे भी जगाती थी कि यार सब बैठ के लैपटॉप लेके मैंने भी करना है, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो कहता दैट वाज अ ड्राइविंग फोर्स कि मैं 1,000 लीड कोड तक पहुंच गया, मैं कंसिस्टेंट रहा अपने थ्रू आउट द डिग्री। तो जब लैक ऑफ मोटिवेशन, जब आप एक हैकाथॉन में जाएंगे या फिर यहाँ एक कम्युनिटी के साथ अटैच रहेंगे, कोडर्स की कम्युनिटी के साथ, तो आए दिन वहाँ एक पोस्ट आएगी, हैकाथॉन चल रहा है, आपके फेलोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ खुद ब खुद आपको ड्राइव कर लेगी अपने साथ। तो मोटिवेशन कभी ज़रूरी नहीं कि हर बार एक जैसी हो, कभी कम भी हुई तो यू विल पार्टिसिपेटिंग और लर्निंग समथिंग देयर। दो पॉइंट्स हो गए। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, यस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। जब वो मेरा अपना अगर मैं एग्जांपल दूँ तो स्टार्टिंग वाले हैकाथॉन्स में मैं ऐसे ही जाता था कि यार कभी क्लास फेलो से इतना इंटरेक्ट नहीं हुआ, खामोश रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं ना, वो टीम ही बड़ी डाइवर्स मिल जाती थी। तो कम्युनिकेशन वहीं से जाके सीखा है। स्टार्टिंग में नहीं थे बोलते इतना, तो अब है कि टीम लीड भी हो जाता है और कम्युनिकेशन भी सीधा हो जाता है। तो वो ऐसे ही है, खुद बैठ के नहीं सीखा, वहाँ गए हैं, उन्हें बोलता देखा, थोड़ी अपनी सही आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन वहाँ से सीखनी है। तो ये जो एक पॉइंट था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल हमें रोकती है कि यार हम पार्टिसिपेट कैसे करें। आप आज जाएं, जाके देखें लोगों को कैसे कम्युनिकेट करें, और वहाँ जाके अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें, वहाँ से सीखना है हमने। ओके। एंड हेसिटेशन, हेसिटेशन, हाँ, फियर ऑफ फेलियर या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसे कह लो कि आपको अपने बड़ी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट विल बी देयर। लेकिन हमने जाना है और जाके पार्टिसिपेट करना है, और वहीं से जाके हमने लर्न करना है। कोई भी नई स्किल है ना, तुम देख रहे हो कि तुम्हें कुछ लर्न करना है, जैसे भी बात हो रही थी प्रेजेंटेशंस लर्न करनी है, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन का ना डेमो यहीं से थोड़ा एडिट करके टीम्स को दिखाओ कि देखो मैं प्रेजेंटेशंस बना सकता हूँ, और उनके साथ हैकाथॉन में चले जाओ। जो लर्निंग वहाँ होगी ना, जब आपके पास एक रियल प्रोजेक्ट होगा और वो कहेंगे कि सर अली इसकी प्रेजेंटेशन हमें बना के दें, आप पहली बार प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो सुपर नहीं बनेगी, तो 2 दिन अभी पड़े हुए होंगे, और टीम का वो प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा होगा, डिस्कस हो रहा होगा, आप फिर उसे रिपीट करेंगे, एंड यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ कि यार ये सही है कि नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल देयर आर कोलैबोरेटिव, ऐसे मिल जाते हैं। तो वो आपको बताते हैं कि यार यहाँ ना थोड़े विजुअल्स लगा दो, इस टेक्स्ट को थोड़ा ऐसे कर दो, या इसकी डिटेल यहाँ बता दो ना। तो आपने वहाँ जाके अपनी प्रेजेंटेशंस भी सीखनी है, कम्युनिकेशन भी हमने वहाँ जाके सीखनी है। एंड और कौन से पॉइंट्स हैं? पुअर टीम कोऑर्डिनेशन, हाँ टीम कोऑर्डिनेशन यार इज समथिंग लाइक हैकाथॉन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम की टीम कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होती है। इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना जब फर्स्ट टाइम गए हैकाथॉन में। तो वो ऐसे था कि यार टीम कोऑर्डिनेशन पता ही कुछ नहीं था। तो आई वाज ऑब्जर्विंग देयर पीपल कि वो अगर हैकाथॉन में आए तो वो क्या कर रहे हैं। वो आते सारी टीम लीडर को कह रहे हैं ओके दिस इज द टास्क, आई हैव डिवाइडेड द टास्क अमंग द टीम मेंबर्स एंड दिस इज आवर रिसर्च, आई हैव डन रिसर्च ऑन इट, ओके। तो उनसे देख देख के लर्न किया है कि अच्छा, जब हैकाथॉन में जाना तो टास्क डिवाइड करने हैं। तो जब
आइडिया डिस्कस हो रहा होगा तो उस पर रिसर्च करके लानी है। तो ये टीम कोऑर्डिनेशंस भी हमने कुछ जाके अपनी वहाँ देखना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि जिससे लोग इंगेज होते हैं और हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, और कुछ हमने उनसे सीखना है। ये स्किल भी हम वहाँ जाके सीख रहे होंगे, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव कर रहे होंगे ये स्किल। एंड नोट डिलीवर करेक्टली, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग, ये भी वहीं जाके सीखना है। वहाँ जाके कैसे सीखना है यार? मे बी फर्स्ट 2 3 5 7 जितने भी हैकाथॉन्स में या चीज़ों में जाके आप टाइम मैनेज ना कर सकें, आपने कहा था कल तक बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ क्या हुआ? आप फ्री में गए थे, फ्री में वापस आ जाओगे। या तो हजारों लोग हैं ना वहाँ, कोई एक दो से खराब भी हो जाती है कि यार ये बंदा तो सही काम ही नहीं कर रहा ना, तो स्टार्टिंग में तो इट्स फाइन। आप नेक्स्ट टाइम जाओगे डिफरेंट बंदा मिलेगा, कोई 1000 2000, हर रोज डेवलपर्स आता है जाता है, इट डजेंट मैटर। तो एक होता है कि आप अपना लैपटॉप या बुक लेके बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं और वहां से लर्न कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि आप प्रैक्टिकल जाके वहाँ गलती करते थे उससे सीखते हैं। ओके गॉट इट, दिस इज द मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव इट। तो हमने वैसे वैसे सीखना है इसे ना। तो फियर ऑफ फेलियर्स भी, जब 2 3 बार प्रोजेक्ट्स नहीं सही बनेगा और दूसरों का देखेंगे तो इट विल बी इम्प्रूव्ड। तो आई थिंक दीज वर द मेन पॉइंट्स जो कि हमारे फियर थे कि हमने हैकाथॉन्स में एज अ बिगनर नहीं जाना, अभी थोड़ा सीख ले फिर जाएंगे। मैं आई वॉज डिस्कसिंग हैकाथॉन्स विद समवन, तो उसने कहा कि मैं HTML CSS सीख के हैकाथॉन्स में चला गया, एंड माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा इम्प्रूव किया था कि वो उस वक्त एजेंट्स बना रहे थे और वो सारा AI से कोड लिखवा रहे थे, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग वेल इन इन द हैकाथॉन्स। तो उन्होंने इन अबाउट 9 to 1 ईयर से कम था वो, 8 to 9 मंथ्स हुए होंगे उन्हें, ज़्यादा नहीं था। ही लर्न वेल। तो इसके अलावा साथ साथ वो अपने स्किल्स को भी स्केल कर रहे थे, तो वो करंटली बहुत अच्छा कोड कर रहे हैं। अमेजिंग। इस पर मैं कुछ इस पर अभी तक कुछ क्वेश्चन हो स्टिल, एज अ बिगनर हमें जाना चाहिए या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ मैं लैग करता हूँ, तो वो आप शेयर करें, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक स्टिल एनी कन्फ्यूजन? यस सर। सर मेरा जैसे कि मैं कोड वगैरह हर दिन कर लेती हूँ, मतलब हम्म प्रेजेंटेशंस भी बना लेती हूँ। हम्म कोडिंग मेरी अच्छी है, कोड मैं कर लेती हूँ। हम्म लेकिन मेरा ये है कि जब कोई बात, मैं ऐसी हूँ कि मुझे रिसर्च बिल्कुल नहीं पसंद, मैं रिसर्च इतनी नहीं करती किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हैं, एंड आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास, लेकिन बट मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने क्या बनाना है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अभी एक इस इन हैकाथॉन और आपके बारे में जो बात कर रहे हैं उसको समझ के जो ज़हन में आ रहा है ना, कि ठीक है मैं चले तो जाऊँगी, कोडिंग वगैरह ले लूँगी, लेकिन आइडियाज़ कहाँ से लाऊँगी? क्योंकि मेरे अपने पास कोई आइडिया ही नहीं है। मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मुझे कोडिंग पसंद है, मैं सिर्फ़ कोडिंग करती हूँ। और मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि आइडिया कहाँ से आएँगे। हाँ, जैसे कि जैसे कि हमें यूनिवर्सिटी में हमें टास्क मिलते हैं लैब के, तो वो मैं कर लेती हूँ जिस तरह की मर्ज़ी हो, उनको स्टेटमेंट को समझ के तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन हैकाथॉन में हमें अपने आइडियाज़ भी लेके जाने हैं, तो मुझे थोड़ा-सा ये मसला आ रहा है। ओके। तो इसमें ना 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मैं यहाँ अपनी एग्जांपल ऐड करूँ तो रिसर्च इज़ द थिंग कि मैं 24 आवर्स कर सकता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट में 1 घंटे में ना एनर्जी ख़त्म हो जाती है कोड करने में। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। हैकाथॉन में उन्हें एक डेवलपर मिल जाएगा कि जो जिसे डेवलपमेंट का शौक है। और यू वर टॉकिंग अबाउट कि आइडियाज़ कहाँ से लाए, रिसर्च कहाँ से लाए। तो जब कोई टीम बनती है ना, तो एक इनोवेटिव यूनिक आइडिया तो मेरे पास भी नहीं है। तो जो थीम होगा ना उसी पर मैं जाऊंगा, थोड़ा थीम को गूगल क्रोम करूंगा, और करंटली जो ChatGPT में डीप रीजनिंग का फीचर आया है उसके थ्रू भी हम थोड़े आइडियाज़ निकाल के उन्हें रिफाइन कर सकते हैं।
वो काफ़ी जेनेरिक होते हैं, लेकिन जब वो डीप रीजनिंग करता है ना तो वो उन जेनेरिक को भी काफ़ी स्पेसिफिक कर देता है। देन स्टिल ऑन दैट स्पेसिफिकेशन हम थोड़ा अपना लॉजिक लगा के उसे बेहतर कर लेते हैं। तो आई ट्राइड दिस। एक एक ये वे है आइडियाज़ को क्लैरिफाई करने का। और अभी उससे पे आगे भी जाके मैंने 2 हैकाथॉन्स निकाले थे, उनमें उन्हें देखते हैं आइडियाज़ पर। तो ये जो चीज़ है ना, जी, रिसर्च पे इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। पर्सन टू पर्सन, आई विल अगेन से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर ऐसे मैं कहूँ तो मेरा फर्स्ट डे से डेवलपमेंट में ना इंटरेस्ट नहीं था कि एक लैपटॉप पर आप बैठते हैं कोड करते हैं, व्हाट्स दिस, कि मतलब आप कम्युनिकेट किसी थर्ड पर्सन से नहीं ना करें। बट स्टिल आई हैव सोल्व ओवर 200 लीड कोड्स, और अभी आज मैंने एक सोल्व किया तो आई, वो पहली अटेम्प्ट में सबमिट हो गया है 1100 उसके टेस्ट केसेस से। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने इस एक अच्छी डायरेक्शन में टाइम लगाया एंड इट इज़ मेकिंग माई लॉजिक। तो इनफ चीज़ हम बिल्ड कर सकते हैं वक्त के साथ साथ ना, जितना हमें चाहिए। तो उतना जी, जब आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे लोगों को दे आइडियाज़, अभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा ना कि आइडियाज़ रिफाइन कैसे करना है। तो जब टीम बनेगी वो आपको भी मे भी कहें, या मे भी उनके पास ऑलरेडी हो, तो अक्सर होता है कि आओ सब लोग ना एक एक दो दो आइडियाज़ लेकर आओ। तो उसमें ऐसे ही करो, जो थीम होगा उसे थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा जीपीटी की रीजनिंग कर लो, और एक एक दो और चीज़ है वो अभी हमने आगे जाके डिस्कस करने के आइडियाज़ को कैसे हम ला सकते हैं ना, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अ, हुँ। सर वैसे मैं जो अपने आप को एक्सप्लोर किया है, मेरा यही है कि जैसे कि हमारी अक्सर यूनिवर्सिटी में भी टीम्स में प्रेज़ेंटेशन या कुछ भी डिबेट या कुछ भी होता है, तो मैं एक ऐसी बंदी हूँ, हालाँकि मैं टॉपर हूँ, ऐसे होना नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, मैं सोचती हूँ इस बारे में। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि अब देखें, सब मुझसे पूछ रहे होंगे और मैं कहूँगी यार कर लो तुम लोग जो मर्ज़ी, बस जो मेरे हिस्से का काम है ना मुझे बता दो मैं कर लूँगी। दैट्स इस टाइप की हूँ मैं। जी मैम। तो मुझे इस चीज़ में ये एटीट्यूड मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए इन हैकाथॉन्स में। जी इसमें होगा वक्त के साथ साथ हम इवॉल्व करेंगे। तो मैंने आगे जाके ना आज डेफ फोर्स का, पहले मैं थोड़ा हम यूआई एक्सप्लोर करते हैं डेफ फोर्स का, उससे थोड़े 2 हैकाथॉन्स निकाले थे आज, देखते हैं कैसे करना है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। सर मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हम्म। प्रोग्रामिंग का ए भी नहीं आता। तो उसमें हम्म। मुझे मतलब कैनवा डिजाइनिंग आती है, प्रेजेंटेशंस मैं हम्म। बना सकती हूँ। तो आप हम्म। मुझे बताएं मैं कैसे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ एज अ बिगनर। ओके, मैं फिर फर्स्ट हैका इसका भी इंटरफेस भी देखते हैं। तो हैकाथॉन यार सारा कोडिंग नहीं है, उसमें तीन, अगर पिलर्स की या मैं बेस की बात करूँ ना तो उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होगा ना जो डेवलपमेंट करेगा, टीम का एक पार्ट डेवलप करेगा, और फर्स्टली कोई आइडिया भी तो लेकर आएगा ना। तो जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि मैम डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन वो रिसर्च में इतना नहीं है। तो देर इज सम पर्सन जो आइडियाज लाता है और रिसर्च करता है और बताता है कि मार्केट वाली साइड में इसका क्या स्कोप है, या फिर प्लेजरिज्म से कैसे बचना है, डिफरेंट काम क्या करना है। तो मैम आप उस तरफ जा सकते हैं। स्टिल कोडिंग इज सर नॉट एवरीथिंग। आपने कहा था ना कि प्रेजेंटेशंस बनाने की तरफ भी आप जा हम्म। सकते हैं अगर आपको हम्म। कोडिंग नहीं आती। तो कैनवा डिजाइनिंग में मेरी काफी अच्छी ग्रिप है, मुझे कैनवा काफी अच्छे से आता है। तो क्या उस तरफ मैं जा सकती हाँ डेफिनेटली आप एज ए स्टार्टर उसमें जा सकते हैं, लेकिन कोडिंग का थोड़ा नॉलेज हो और स्किल्स पता हो तो वो डेफिनेटली आपको आगे हेल्प करेंगे। तो मैं यार डिस्कॉर्ड के इंटरफेस पे आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा डेफ फोर्स के, डेफो स्लैश हैकाथॉन। तो ये मुझे करंटली काफ़ी ज़्यादा हैकाथॉन दिखा रहा है, कितने हैं, ये लोड होता रहेगा, जाता रहेगा। तो मैं इसमें से कुछ निकालता हूँ कि यार फर्स्टली तो ऑनलाइन चाहिए। ये देखो इसने लेफ्ट साइड बार में फिल्टर्स दिए हुए हैं, और या ऊपर भी कुछ फिल्टर है सॉर्टिंग के कि आपको सबमिशन डे के हिसाब से चाहिए, रिसेंटली जो आए हैं उनके हिसाब से। मैंने पहला फिल्टर लगाया ऑनलाइन दे दो, दूसरा लगाया अपकमिंग भी लगा सकते हैं, ओपन भी लगा सकते हैं, मैं ओपन कहता हूँ। लेंथ सेट नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ
बिगिनर फ्रेंडली कर दो, सोशल गुड के। मुझे एआई नहीं आता, ओपन एंडेड कर दो, एजुकेशन कर दो, वेब कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेब पे उस जो भी कुछ बना रहे होते हैं ना कर देते, बिकॉज के इट इज़ ईजी। हेल्थ का कर दो यार, हेल्थ के रिलेटेड कुछ हुआ तो उसके लिए आओ। फिनटेक, बाइल्ड, डेवऑप्स, डेटाबेसेस एंड ओके। ये कुछ आसान आसान सी बिगिनर लेवल की चीज़ें मैंने निकाली हैं, तो उन पर मुझे ये मिला है। जीरो वेट, इसमें ब्लॉकचेन आ रहा है, इसे छोड़ देता हूँ। ये वाला हैकाथॉन, इसमें उसने जो टैग्स लगाए बिगनर फ्रेंडली है, हेल्थ का है, ओपन एंडेड है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। एंड और एक कुछ बिगनर फ्रेंडली हमारे टाइप के हैकाथॉन्स आगे जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ पार्टिसिपेंट्स भी बता रहा है कि इसमें 183 लोगों ने लॉगिन साइन अप कर दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आगे इस तरह चलते जा रहे हैं। तो एक हैकाथॉन ओपन किया है हेल्दी डाइट का। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म आज जो हम एक्सप्लोर करें डेव फोस्ट है। तो इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था लैब लैब का। लैब लैब पर ये है कि अभी इसके अपकमिंग हैकाथॉन्स आ रहे हैं जनवरी के मिड में जाके और फरवरी में। और उनका रेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो 14 दिन का है, ये 7 दिन का है। बाय द वे ये एक इंटरेस्टिंग है, ये स्टार्टअप का ये वाला हैकाथॉन इंटरेस्टिंग होता है। तो उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, वो काफ़ी आगे जाके आ रहे हैं, इसलिए मैं डेफोस पे आया था करंटली। ये लैब लैब है, तो इस पे अभी तक दो ही हैं जो कि अपकमिंग आने वाले हैं, करंटली नहीं चल रहा। तो इसमें हेल्दी डाइट देखा था, इसकी डेडलाइन है 1 जनवरी। कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, पब्लिक है। एंड हु कैन पार्टिसिपेट, स्टूडेंट्स ओनली एंड ऑल द स्टफ। तो जब ज्वाइन हैकाथॉन पर क्लिक करेंगे तो आपका, अगर आप लॉगिन है यहाँ, जैसे मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो ये आपको वहाँ उसमें साइन अप कर देगा एज अ पार्टिसिपेंट उस हैकाथॉन में। तो अच्छा देखो, इसका हेल्दी डाइट कोई न्यूट्रिशन का इसका थीम है इस हैकाथॉन का। तो इसमें यहाँ रिसर्च चाहिए, यहाँ पहले डेवलपमेंट नहीं चाहिए। कोई आइडिया होगा तो देन उस पर डेवलप करेंगे ना। तो वे भी रीड दिस, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका चैलेंज क्या है। तो उन्होंने यहाँ क्या मेंशन किया है, वी डोंट वांट यू टू राइट द कोड। कोड डेफिनेटली चलेगा एंड पर, लेकिन सोल्यूशन को एक्सपीरियंस करो। ये एक हैकाथॉन था जो अभी हमने निकाला है। इसके पीछे भी मैंने जो सुबह देखा उसमें वो था, आ, ये किसका है, मेंटल, अच्छा ये भी मेडिकल का था, मेंटल हेल्थ का ना। इस पर उन्होंने बनाना था कि सोशल स्टिग्मास और सेफ स्पेस कैसे करते हैं, टैग को एम्पैथी के लिए कैसे यूज़ करते हैं। उस चीज़ पर आपने एक आइडिया लाकर उस पर कुछ बनाना है। और एक और हैकाथॉन देखते हैं, ये गूगल डेवलपर्स ग्रुप का है। इसमें अभी हम ना, जिस तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ वो रिसर्च है कि हमने हैकाथॉन की रिसर्च कैसे करनी है। इसमें वो कह रहा है कि कुछ ऐसा बनाओ जो आपकी कैंपस लाइफ को, डेली कैंपस लाइफ को, सोशल लोकल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को, या फिर न्यू वेज टू यूज़ एआई को सॉल्व करे। जब रिसर्च करनी है ना, तो रिसर्च का एक तरीका यह है कि कुछ देर के लिए 10 20 30 मिनट्स बैठो और देखो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। यार एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, वो रिसेंटली कुछ फेलोज ने डेवलप किया। वो कहते हैं कि हम जब मेडिकल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल्स में वेट करना पड़ता है स्लिप बनाने का, देन वेट करना पड़ता है डॉक्टर के आने का। तो उन्होंने इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे विथ जस्ट एन एसएमएस। तो ये एक उन्होंने आइडिया था जो कि यूएस में जाके नहीं सोचा, यूरोप में नहीं सोचा, वो पाकिस्तान में बैठे हैं एंड दे थिंक यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ना, हमारे आसपास कम्युनिटी में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो दे डेवलप ऑन दैट। तो इसी तरह हम अगर रिसर्च करें तो अपने आसपास देख लो कि हमारी कम्युनिटी में क्या ज़रूरत है, मैं अगर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ कैंपस में क्या ज़रूरत है, एंड लोकली देखो। तो वो रियल प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जीपीटी वगैरह जो देगा वो एक हाई लेवल दे देगा या फिर थोड़ा जेनेरिक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा। लेकिन यहाँ से आपको एक रियल प्रॉब्लम मिलेगा। और ये जो था इसमें, हाँ ये देखो, कुछ हैकाथॉन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने ट्रैक्स गिवन किए होते हैं ना। ये जो एक हैकाथॉन मैंने ऐसी जैसे आपके सामने फिल्टर किया उसी तरह रिसर्च से निकाला था, फिल्टर से निकाला था। तो इसने इसमें उन्होंने ट्रैक्स दिए हैं, आपने किसी एक ट्रैक को चूज करना है। टैग फॉर एम्पथी, उसका आगे बताया कि आपने एम्पथी पे कैसे कोई बनाना है ना चीज़।
कि मतलब जो क्रॉस कल्चर चीज़ों को समझे और थोड़ा एम्पैथी शो करवाए। एंड डिजिटल सेफ स्पेसेस इस पर कुछ बना दो। एंड कल्चरल स्टिग्मा ब्रेकर्स, उन्हें 4-5 ट्रैक्स दिए हैं। और एनीथिंग एल्स, एंड फिर उन्होंने एक आपको ऑप्शन भी दिया है कि आपका अगर अपना कोई आइडिया है तो उसे भी आप बिल्डअप कर सकते हो। तो इस तरह से हम हैकाथॉन में रिसर्च कर सकते हैं, किसी आइडिया के साथ कम अप आ सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वाज द थिंग आई, हाँ। और देखो, जो ए फर्स्ट वाला था जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा, इनके थीम्स अलग हैं। इसमें थीम है कि आप डेली लाइफ का कम्युनिटी प्रॉब्लम ढूंढो। इसका थीम है कि आप मेडिकल, ये मेडिकल रिलेटेड है ना, आप उन चीज़ों में मेंटल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ढूंढो। इसका थीम है कि न्यूट्रिशन के रिलेटेड। और इन्होंने एक एडिशनल चीज़ की है, इन्होंने कहा है कि आपने जो बनाना ना, वो गूगल का जेमिनी एपीआई या फायरबेस, गूगल का कोई टूल लाजमी यूज़ करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हैकाथॉन में आपको टूल्स स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने हमारे टूल्स यूज़ करने हैं हैकाथॉन पे। और देखो इसकी सबमिशन में क्या करवाना है, 2 से 3 मिनट की एक वीडियो सबमिट करवानी, पिच डेक स्लाइड्स सबमिट करवानी, एंड गिटहब का लिंक। 3 चीज़ें। तो इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो रिसर्च से ही हो रहा है ना, प्रेजेंटेशन से। तो अब हमने टीम मेंबर्स को अरेंज करना, तो कैसे करेंगे? तो देर इज़ वन वे, हम उन्हें शो करवाएं मोटिवेशन कि आई एम अ वेरी गुड रिसर्चर। थोड़े आइडियाज़ स्टार्टिंग में उन्होंने आके आपके 10 आइडियाज थोड़ी देख लेना, उन्हें मोटिवेशन शो करवाना ना कि मुझे रिसर्च आता है, मैं रिसर्च कर सकती हूँ। तो लेट्स टीम अप एंड बिल्ड समथिंग। तो जैसे मैं प्रीवियस क्लासेस में एक एग्जांपल दी कि उनके पास एक आइडिया था कि हम नेल को देख के कोई कुछ प्रिडिक्ट कर सकते ना। वो, आई डोंट थिंक वो क्या आइडिया था, स्किप हो गया। तो उसे उन्हें उन पर इनोवेटिव अवार्ड मिला। तो उन्होंने डेवलप नहीं था किया, डेवलप बाद में था, पहले आइडिया आया। तो यू कैन गो विद दैट। ओके। तो इसमें हमने देख लिया कि रिसर्च इसका देख लिया। टूल्स में अभी हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। और गिटहब का आई थिंक आपने देख ही लिया प्रीवियस क्लासेस में, आई होप। गिटहब कुछ भी नहीं चाहिए इसमें ना। कुछ लोग आ कह रहे थे कि वो थोड़ा एडवांस की तरफ चले जाएंगे, उन्हें आप कहना कि मैं, अगर आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, हम्म, मैं एक चीज़ शो करवाता हूँ आपको। नर्सरी मैनेजमेंट, हाँ ये देखो। अगर आप कोड लिख रहे हो तो यू जस्ट, अगर, आई होप कि आपने वो 4 कमांड्स देख ली होंगी, 4-5 जो कमांड्स है गिटहब के बेसिक्स वही चल रही हैं अभी तक ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज़ होती है। अगर आप ये रीडमी फाइल बना रहे हो ना, कि प्रोजेक्ट किस बारे में, जो एस आर एस भी जिसे वो कह रहे थे, और ये कुछ हैकाथॉन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, आप सबमिट कराओ। अगर आप रीडमी फाइल लिख रहे हो तो आपने अपने कंप्यूटर से बैठ के उसे सिंपली पुश कर देना कोड। और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि हर दफ़ा टीम टीम लीड खुद ही इसे मर्ज वगैरह कर देता है। आपने वही 3-4 कमांड्स के थ्रू इसे लिखकर पुश कर देना अपना रीडमी फाइल को। अगर आप बिगनर है, कुछ फ्रंट एंड या बैक एंड इंटीग्रेशन का कोड लिख रहे हैं, फिर भी आपने ऐसे ही करना है, अपना कोड लिख के उसे पुश कर दें। वो टीम लीड या कोई थर्ड पर्सन जिसे एक्सपीरियंस, वो उसे मर्ज कर देगा। अ, हाँ, ये रीडमी फाइल आप लिख देंगे। एडिशनल चीज़, पाइथन सीख लो यार। पाइथन आपका आगे काफ़ी जगह यूज़ हो जाएगा अगर आप इस डोमेन में आ रहे हैं। ए आई एम एल की तरफ जाएंगे, वहाँ भी पाइथन यूज़ होगा। तो बैकएंड भी अब हम इसी में बना लेते हैं, वो क्विक बन जाता है, फास्ट एपीआई इसका कुछ फ्रेमवर्क्स है। तो हम वहीं से इसका फ्रंट एंड भी थोड़ा निकाल लेते हैं। तो पाइथन इज़ अ थिंग, अगर आप पढ़ लेंगे तो सीख लेंगे, ये आपका आगे फ़ायदा देगा। अ, और क्या चीज़ रह गई है? और फ्रंट एंड के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कहीं आपको क्विक प्रोटोटाइप बनाना है, टाइम बहुत ही थोड़ा है, तो फ्रंट एंड का टूल जो लवेबल हम अवेलेबल होते हैं, आप उसे ज़ीरो से एडिट कर सकते हैं। जो चीज़ उसकी आपको लगता है कि चेंज होने वाली, आप उन्हें एडिट कर सकते हैं वहाँ। वो काफ़ी डायनामिक फ्रंट एंड बना के देता है, गैमा ए टूल्स एंड, हाँ। हम्म, तो अच्छा, ये मैं रोल्स यहाँ मैंने लिखे हैं कि इनमें कोडिंग का आ रहा है, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट में कोडिंग आ रहा है, लेकिन बाकी आइडिया वैलिडेशन में उन्होंने जो प्रॉब्लम दी है पहले उसे अंडरस्टैंड करने में, और बाकी सब जगहों पे इसका डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन यूज़ होगा। कि जो रिसर्च वाले बंदे हैं जिन्हें अभी नहीं आता, वो
यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेन थिंग, अगर इसे कंक्लूड करें, कुछ भी नहीं आता ना तो जाके हम वहाँ फेलियर्स के साथ, फेलियर ना भी कहे तो हम उसे करके सीखेंगे, करके सीखना है ना उसे। यार ये वर्क फ्लो था, फुल स्टैक एप्लीकेशन का वर्क फ्लो कैसे काम करता है, लेकिन आई थिंक इससे पहले हमें कैनवा को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए और डेव फोर्स को। डेव फोर्स को कर लिए, कैनवा की तरफ आऊँगा। कैनवा एंड पार्टिसिपेंट्स, डिस्कॉर्ड का तो नहीं देखना, यूआई वगैरह वो सिंपल है। डिस्कॉर्ड के जो चैनल्स हैं उनका यहाँ लिंक होगा, जैसे इन्होंने आज दिया हुआ था यहाँ कि ये देखो, उन्होंने कहा कि हैकाथन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको डिस्कशंस जो करनी है, वो उन्होंने अपना डिस्कॉर्ड का चैनल दिया हुआ है वहाँ। इस पर जब मैंने क्लिक किया, कंट्रोल राइट क्लिक, तो ये मुझे डिस्कॉर्ड पर ले गया। लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो उनका वहाँ इनविटेशन है कि आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, तो आई ज्वाइन देयर चैनल एंड इट विल टेक मी टू देयर चैनल। इसी तरह से जब आप लैब लैब पर जाएंगे, डेव पोस्ट का भी कहीं आपको मिल जाएगा डिस्कॉर्ड चैनल, जहाँ से हम जाके टीम मेंबर्स ढूंढ रहे होंगे। एंड बाकी जब कोडिंग कंपटीशंस में जाएंगे उसका भी वहाँ मिलेगा। तो इसी तरह डेव फोर्स का कहाँ है, ये सब चैनल्स हैं जो मैंने डिफरेंट हैकाथॉन्स में उस राम फ्रेंड्स के साथ हमने बनाए हैं और ज्वाइन किए। ये डेव फोर्स का है, ये भी इसका कहीं क्रोम से ना ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। अभी कंट्रोल टीम, डेव फोर्स डिस्कॉर्ड चैनल, तो ये डेव फोर्स का आ गया, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। तो यहाँ से जाके हम टीम मेंबर्स वगैरह ढूंढ रहे होंगे। इन्होंने हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक वहाँ चैनल बनाया होता है। जैसे इन्होंने अपना हैकाथॉन का अनाउंसमेंट्स का बनाया है, क्वेश्चंस का बनाया, जनरल का, यू कैन डिस्कस देयर। तो आई थिंक डिस्कॉर्ड में इतना ही है। अगर डिस्कॉर्ड में किसी चीज़ की वैसे है कुछ नहीं है, फिर भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो अ, 1-2 मिनट है, यू कैन आस्क और रेज योर हैंड। लीड कोड के लिए आप किसी भी ब्राउज़र ब्राउज़र से इसे लॉग इन कर सकते हैं, इवन मोबाइल से भी अगर आप लिखें। ये क्या होता है, leadcode.com। तो ये मोबाइल से भी इसका क्रोम इन ये मोबाइल से ब्राउज़र से भी आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। जस्ट साइन इन एंड इट विल शो योर अकाउंट एंड ऑल द प्रोग्रेस। लीड कोड ऑनलाइन पड़ा है ना, वेबसाइट पर है। इसकी कोई एप्लीकेशन आई डोंट थिंक है, यूज़ नहीं की कभी। तो यहाँ तक हो गया डिस्कॉर्ड का, हैकाथॉन का, रिसर्च का। अब मैं कैनवा की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ तक स्टिल, इज देयर एनी क्वेश्चन और योर थॉट्स, यू कैन शेयर दैट। कोई यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके ग्रेट। तो माइट बी नेक्स्ट इनोवेटिव अवार्ड यहाँ से किसी का हो, सीएस वालों के पास हो। डेवलपमेंट के बाद इतने आइडियाज नहीं आ रहे होते। तो न्यूट्रिशनिस्ट के हैकाथॉन्स अभी दो दो दिखा दिए, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट के। टेक योर आइडिया एंड गो देयर। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास आइडिया ना, मेरे जहन में भी कुछ आ रहा था इसका, तो आपके पास कुछ आइडिया है यार, न्यूट्रिशनिस्ट का ना ऐसी कोई एप्लीकेशन बन जाए, या इसका क्या था, हेल्दी डाइट ये वाला हैकाथॉन है। इसमें इसका भी यहाँ देखें तो जनरेट अ प्लान, हाउ टू पार्टिसिपेट, इनपुट इंग्रेडिएंट्स यू हैव इन योर फ्रिज, और फोटो मील। तो इन्होंने खुद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप क्या कुछ बना सकते हैं, कैप्चर द जर्नी से अमेजिंग, एट अ शॉर्ट पोस्ट व्हाट टू बिल्ड। अच्छा, ये उन्होंने ट्रैक्स जो बताए कि द प्रिवेंशन जर्नी, ये कुछ मेडिकल के टर्म्स है कि लाइक आपने कौन सी चीज़ खानी है नहीं खानी, उस तरह के। तो इफ़ यू हैव सम आइडिया यू कैन जस्ट
मैसेज, गो टू द डिस्कॉर्ड चैनल और वहाँ मैसेज करें कि आई हैव एन अमेजिंग आइडिया अबाउट दिस। तो टीम मेंबर्स फिर लोग, अगर आपका आइडिया तो वो लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें डेव फोर्स पे आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आई आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो इसमें जब आप हैकाथन ज्वाइन करते तो हाँ, आप एज ए टीम लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी टीम में, तो जो टीम लीडर होता है। एंड या इफ यू हैव सम आइडिया जस्ट गो देयर एंड टेल पीपल आई हैव एन आइडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टीम। टीम के लिए अभी मैं एंड पे थोड़ा दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से स्किल्स और कौन कौन से लोग चाहिए। तो मैं कैनवा की वेबसाइट पर आया हूँ यार, canva.com। क्रोम पर जाके कैनवा लिखो, इट विल ओपन द कैनवा। वहाँ आगे ऑप्शन आएगा लॉगिन का, तो लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल कर देना, तो आपको डायरेक्ट इसके यूआई पर ले आएगा। कैनवा में अगर आपको थोड़े डिज़ाइन दिखाऊं कि मुझे कितना का आता है, ये सब पब्लिक डिज़ाइन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। योर डिज़ाइंस, पहले थोड़ा अपना स्किल्स दिखाऊंगा, देन वी डिस्कस कि वो कैसे सीखा ना, यहाँ तक कैसे आया। अच्छा ये देखो, ये एक मैंने अपना लिंक्डइन का बैकग्राउंड बनाया था। एंड एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक कैनवा कैनवा पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसी भी देखते हैं। एंड अच्छा, मैंने लोगो बनाया था। और अच्छा, ये स्टैनफोर्ड वाली इसे रहने दो। और कैनवा पर हर तरह के टेम्पलेट्स मिल रहे हैं आपको ना, एवरीथिंग टेम्पलेट्स। और अगर इन डिज़ाइन को देखें तो आई थिंक, आई बिलीव दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन। एज अ एब्सोल्यूट बिगनर कह लो या फिर बिल्कुल जीरो नॉलेज ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, आई क्रिएटेड दिस और इट इज़ अ गुड डिज़ाइन। इसे क्रिएट कैसे किया अभी देखते हैं, और एक और डिज़ाइन देखते हैं। ये डिज़ाइन, ये बेसिकली किसी हैकाथॉन की प्रेजेंटेशन वीडियो है। हाँ, रिसेंट हैकाथॉन की। ये भी कैनवा से आप बना सकते हैं। इसे मैंने जूम, अच्छा इसे भी बताता हूँ। और ये एक मैंने लोगो बनाया था अपने एक हैकाथॉन पर, मुझे थोड़ा इनोवेटिव चाहिए था ना, तो एआई वो नहीं बना रहा था। तो दो तीन आइडियाज़ को जमा करके मैंने आइकन लगाया, उसके नीचे एक टेक्स्ट का फील्ड लगाया, तो इसे बना लिया। कैनवा इज़ वेरी इजी टू यूज़। स्टार्टिंग करते हैं। हमें स्लाइड्स बनानी है। मैं कहता हूँ मुझे स्लाइड्स, अभी हमने देखा हेल्दी डाइट का हैकाथॉन, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट्स कर लिया, आपको उसमें स्लाइड्स बनानी है। लिखा हेल्दी डाइट, डाइट। मुझे चाहिए प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस हेल्दी डाइट के। और ये देखो, अच्छा ये मुझे मेरे डिज़ाइन दिखा रहा है करंटली। मैं नहीं यार, मुझे थोड़े टेम्पलेट्स दिखाओ जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, लोगों ने बनाकर कैनवा पर अपलोड किए हैं। ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। और देखो सारे हेल्दी हेल्दी डाइट की प्रेजेंटेशंस आ गई, कंप्लीट बनी हुई। यू कैन जस्ट एडिट दैम। इनमें से मैं किसी एक को ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका थोड़ा थीम देख लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये थोड़ा एलिगेंट सा लग रहा है। इसे ओपन करता हूँ, सिंपल सा लग रहा है ना। इसे कंटिन्यू किया और ये मेरे पास प्रेजेंटेशन आ गई जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ अपना, बिकॉज के हैकाथॉन चल रहा होगा मे बी, या फिर कोई एनीथिंग ऐसा आपका यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हो, तो ये अपनी टीम का नेम लिख लूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पीका कोडर्स। टीम का नेम लिख लिया। तो लेकिन यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन करनी है, तो जस्ट एक माउस क्लिक से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो मैंने कैनवा कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस से और देखने से, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उसे गूगल या यूट्यूब कर लो, और ऐसे ऐसे प्रोफिशिएंसी बन जाएगी। यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर इन इट। तो अगर आपने यहाँ मजीद कोई टेक्स्ट ऐड करना है, इसके लेफ्ट पैनल पे देखो साइड बार है। अच्छा, साइड बार से आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो। पहले इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। आपने कोई लोगो ऐड करना है ना, लाइक मुझे लिंक्डइन का चाहिए ना, लिंक्डइन लोगो मैंने लिखा। तो इससे मुझे कुछ लोगोज दिखा दी जो इसके पास पड़े हुए हैं। यू जस्ट क्लिक ऑन इट और ये आपके प्रेजेंटेशन में आ गया। और इसका कलर चेंज करना है, एक यहाँ से ऑप्शन है, कलर चेंज करो। और वो देखो वो खुद भी कुछ चेंज कलर वाले मुझे दे रहा है। वन थिंग एंड, और मैं एलिमेंट से क्या निकाल सकता हूँ, एलिमेंट से मुझे कुछ ये शेप्स भी दे देगा, लाइक मैं स्केयर लिखूँ।
तो स्केयर दे देगा। आई कैन इंसर्ट इट। अच्छा, कई जगह प्रेजेंटेशन में ये चीज़ काम आ जाती है। अगर मैं स्केयर को पिका कोडर्स के पीछे करूँ तो ये उसे प्रोमिनेंट कर रहा है। तो दिस इज समथिंग जो कि जो उसने वर्ड पीका कोडर को प्रोमिनेंट कर दिया, तो कई जगह पे ये चीज़ इट माइट हेल्प यू। तो इसे कैसे करना है इसका, या जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हो ना कैनवा पर, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, मुझे तो कहा रहा है कि यार कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, इसे डिलीट कर दो, लो लेयर, लेयर पे जाना है आपने। इसे मैं कहूँगा ना ब्रिंग फॉरवर्ड ला दो। तो देखो पीका कोडर अब बैक पे चला गया, जो रेक्टेंगल है वो फ्रंट पे आ गया। इट इज़ लाइक बॉक्सेस। ये एक बॉक्स है, ये आपका सेकंड बॉक्स है। तो उसे मैं बताऊंगा फ्रंट पे किससे आना है, बैक पे किससे आना है। लेकिन ऐसे कहता हूँ तुम्हारा जो लेयर है, इसे बैकवर्ड नहीं सबसे बैक पे ले लो। दो चीज़ें हैं, एक बैकवर्ड और एक सबसे बैक। अगर एक के ऊपर एक दूसरा तीसरा बॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं ऐसे कहता हूँ सबसे एंड पे लेके जाओ, ताकि मुझे बाद में सेट ना करना पड़े। तो पिका ऑर्डर्स को मैं उसके ऊपर ले आया। एंड देयर आर अदर शेप्स इन द एलिमेंट्स, यू कैन यूज दैट। तो बाकी मैं करंटली मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट में गए, यहाँ हेडिंग का ऑप्शन है, पिका कोडस, आई थिंक ये कोई हेडिंग होगी ऑलरेडी। क्लिक किया, ऐड हेडिंग। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आई कैन एडिट इट। सब एडिंग टेक्स्ट, बाकी चीज़ें भी आपके पास हैं, और इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब देखो यहाँ मुझे अपना एक इमेज अपलोड करना है, या फिर जैसे हम यहाँ देख रहे थे, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए ना थोड़े गिटहब और लीड कोड प्रोफाइल के। मैं वापस आया, यार मेरे पास ना अपने पिक्चर्स हैं। यहाँ तो मैंने अपनी पिक्चर ऐड नहीं की, मुझे अपनी पिक्चर्स भी ऐड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपलोड्स पे गया, तो ये कुछ पिक्चर्स है जो मैंने पहले ही ऐड की हुई हैं। अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया, तो आप यहाँ से इसकी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस का ऑप्शन देगा आपको, यहाँ कहीं भी किसी फोल्डर में जाके आप अपना इमेज ऐड कर दें। लाइक ये मैंने इमेज ऐड किया था खुद, CS50 का मैंने कहीं से डाउनलोड करके मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने अपलोड कर दिया, वो यहाँ आया हुआ है। और सिमिलरली आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। दीज आर द सम प्रेजेंटेशन वीडियोस जो पहले बनाई हुई है। वीडियो उसे अपलोड करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस आ गए आपके पास। हाँ, ये काफ़ी पुरानी है। कैनवा का थोड़ा इंट्रो हो गया। हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, और बस यार ये मेन मेन चीज़ें, इससे मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क हो रहा है। और काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन इसी से मैं निकाल रहा हूँ। हैकाथॉन्स के भी अच्छी प्रेजेंटेशंस और बाकी भी। इसमें चार्ट्स, बैकग्राउंड्स, चार्ट्स यूज़फुल चीज़ है, लेकिन अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यू कैन एक्सप्लोर दैट। तो इसका अगर देखें, मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार, हाँ, मुझे लिंक्डइन का बैकग्राउंड बनाना है। आप सबने आजकल लिंक्डइन बनाया नया नया, आप सबको एक बैकग्राउंड चाहिए। गो टू द कैनवा, इसे असाइनमेंट में ऐड कर लीजिएगा बेशक। मैं यहाँ लिखता हूँ यार लिंक्डइन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। तो देखो वो मैंने काफ़ी लिंक्डइन के बैकग्राउंड शो करवा रहा है। थोड़ा जूम आउट नहीं हो गए, ठीक है। तो यू कैन चूज एनी अकॉर्डिंग टू योर डोमेन। मेडिकल का समथिंग लाइक इट है, थोड़ा लाइट्स कलर ले लो। कोडिंग का या उस तरह का बैकग्राउंड है, थोड़ा डार्क कलर्स ले लो। कि मार्केटिंग का है, ब्लू कलर्स ले लो, कामनेस को शो करेगा, एंड ऑल द स्टफ। लेकिन देखो मेरा स्टैट्स का किसी का जैसे आज बात हो रही थी, लिंक्डइन बैकग्राउंड, मैं स्टैट्स लिखता हूँ। स्टैट्स से कुछ खास मैथ वाला आया नहीं है, लेकिन ये देखो एक थोड़ा रेलिवेंट है। तो जस्ट क्लिक ऑन इट। जब उस पर क्लिक किया तो उसके रिलेटेड मजीद टेम्पलेट्स आ गए। कस्टमाइज दिस, इसे कस्टमाइज करना है। यू कैन मेक अ गुड, यहाँ अपना नाम लिख लेते हैं, पिका कोडस। एंड अच्छा, ये देखो अलाइनमेंट है ऊपर, जो आप लिख रहे हो उसके अलाइनमेंट के ऑप्शंस, इन्हें बोल्ड करना है, इस पे बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ये देखो कलर चेंज नहीं हो रहा।
उसने ऑप्शन कहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, वो मेरा कर्सर वैसे ही पड़ा है। सिलेक्ट किया, वापिस आया, कलर चेंज किया, एंड सी पिका कोडर का कलर चेंज हो रहा है। और इस पर यार, इस पर कुछ मजे के, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो ना हैकाथॉन्स में, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन प्रोफेशनल शायद कभी काम आ जाए, एनिमेशन लगा सकते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे प्रेजेंट करने का स्लाइड्स को। तो यू कैन एक्सप्लोर दैट। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वेरी सिंपल वो भी। तो मैंने पिका कोड से यहाँ लिख लिया, और ये लोगो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ मुझे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, तो समथिंग फ़ोन नंबर लिख दिया, यहाँ अपना जीमेल लिख दिया, अपना वेबसाइट का लिंक लिख दिया। और इन्हें देखो, ये थोड़ा मुझे लगता है ओवरलैप कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, इन्हें ऐसे सेलेक्ट करके यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे आप अपना एक लिंक्डइन का बैकग्राउंड बना लिया। सेकंड चीज़ क्या थी? स्लाइड्स की, वो भी हमने देख लिया। स्लाइड्स में भी बिल्कुल वैसे इमेजेस अपलोड करेंगे, अपलोड्स पे जाके, एंड यू कैन अपलोड दैट। तो कैनवा पर किसी का कोई मज़ीद चीज़ देखनी हो या करनी हो, नहीं तो फिर हम ना थोड़ा डेवलपमेंट के फ्लो की तरफ जाते हैं। कैनवा पर स्टिल कुछ है जो एक्सप्लोर करना है, या लेट मी सी इफ आई कैन शेयर समथिंग एल्स। यस सर, आफ्ताब। हम्म। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैनवा वीडियो के बारे में बता दो, वीडियो प्रेजेंटेशन कैनवा के ऊपर के वीडियो बारे में पर, थोड़ा सा ऊपर बता दें। ओके। तो वीडियो के लिए यार कुछ भी नहीं था करना, यहाँ आ जाए आप। ये आपको स्टार्टिंग में भी ऑप्शंस दे रहा है, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, ऑल द स्टफ। वीडियो पर चले गए। मुझे, मेरे पास अपना वीडियो है, खुद क्रिएट करना है। तो हैकाथॉन में हमें ना लैंडस्केप का वीडियो चाहिए होता है, मोबाइल का नहीं चाहिए। तो सीधा लैंडस्केप पर चले गए, एंड अच्छा हाँ, आई रिमेम्बर, मैंने कहा था हैकाथॉन का वीडियो कैसे बनाना है। तो यार, जब नॉर्मल हम रिकॉर्ड करते हैं ना किसी टूल वगैरह से, अगर मैं ऐसे लैपटॉप से रिकॉर्ड करूँ तो मेरा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, लेकिन जूम इसे आने नहीं देता। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट बना लिया या फिर कोई वीडियो बनानी है, जस्ट जूम मीटिंग पर जाएं, अकेले की जूम मीटिंग ना, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें वहाँ, रिकॉर्ड टू द कंप्यूटर। तो 3 मिनट्स की आप वहाँ वीडियो बना सकते हैं। तो जूम क्या करेगा, उसमें बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता, और वो काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाती है। अब मैंने यहाँ उसने ही मुझे वीडियो स्टार्ट कर दिया कि यू कैन मेक सम वीडियो यार। हमने वहाँ देखा कि उसके वीडियो वाले ऑप्शन से आए हैं हम यहाँ, अपलोड्स पर गए हैं। मैंने यहाँ से पहले तो वीडियो अपलोड करूँगा, मेरे पास यहाँ की पड़ी होगी, उसे अपलोड कर देंगे। एंड कौन सी वाली करें? ये वाली कर लेते हैं। ओके, ये एक मैंने जूम पर ही बनाई है, देखो साइड पे यहाँ कैमरा ऑन भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आ गई। अच्छा, ये उसका ड्यूरेशन आ गया, मुझे इसका ड्यूरेशन कम करना है, तो सिंपल अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है। एंड से ड्यूरेशन कम करना है तो थोड़ा एंड से कम कर दिया, स्टार्ट से करना है थोड़ा स्टार्ट से कर दिया। और इसमें एक और यहाँ फीचर था कि आप इसका नॉइस भी बढ़ा सकते हैं ना, इसका जो नॉर्मल आवाज़ है, नॉइस का आवाज़, तो उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एंड ऑल द स्टफ यू कैन यूज़ दैट। तो कैनवा पर वीडियो मोस्टली ये होता है कि जूम पर बना ले तो आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग से थोड़ा कट करना, तो आप कैनवा पर आ जाते हो। और मुझे सच बैकग्राउंड रिमूवर से एक चीज़ याद आई कि जब आप अपना बनाएंगे, अपना प्रोफाइल फ़ोटो लिंक्डइन या गिटहब के लिए बना रहे हैं, तो उसका भी यार कैनवा एक बड़ा मज़े की ना आपको चीज़ देता है। जस्ट कहाँ से जाएं, एक मेरे पास ब्लैंक डिज़ाइन पे आते हैं ना, क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट, एंड अब इस पर आप एक अपने डीपी भी जनरेट कर सकते हैं। कर दो, कहाँ से ओपन करना है? मैं डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक डिज़ाइन चाहिए।
प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया। पोस्ट पे यूज कर लेता हूँ, डिजाइन दे दो। हाँ अच्छा, फोटो एडिटर इसने यहाँ भी ऑप्शन दिया है। हम्म, हम्म, यहाँ करंटली करंटली फोटोज ओके अच्छा, करंटली फोटोज को ला के ना, कोई भी फोटोज को लाइक मैं एक ये लेता हूँ। ये सब फोटोज कहाँ यूज हो रही, लिंक्डइन पोस्ट बनानी है तो यहाँ से इजीली आप पोस्टर बना सकते हो। तो टीचर्स डे का वहाँ पोस्ट बनाई थी, तो लाइक ये एक एंड टू एंड अपनी डीपी बना रहा है, तो कैसे कर सकते हैं ना इसे। ऑप्शन शो नहीं करवा रहा, मैं इसी बार जाता हूँ ना, यहाँ अपलोड करो इसे एलिमेंट्स। अच्छा वहाँ करोगे ना, वो वाले ऑप्शंस मुझे मिल नहीं रहे अभी, पता नहीं कहाँ से निकलने। एक इंस्टाग्राम पोस्ट को ओपन कर लो, अपलोड्स पर जाओ, ऐड सब फोटो दे, लाइक मैं इसे ऐड करता हूँ, और इसे को मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दे। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक फुल पिक्चर है, आप वहाँ हेडशॉट लोगे ना एक। इसे बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अब यू नीड अ बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू एंड ब्लैक या इस तरह का कुछ होता है। एलिमेंट्स में जाओ, स्केयर पर गए, मैंने उसके लेंथ का एक बैकग्राउंड जनरेट कर दिया। यहाँ एक हेडशॉट होगा जो कि प्रोफेशनल होगा, और मैं ऐसे कहता हूँ कि यार तुम ना कलर ले लो, मुझे समथिंग लाइक ये वाला चाहिए। लेयर इसकी कर दो बैकवर्ड की, सबसे बैक, एंड सी, ये मेरा एक इमेज जनरेट हो गया। ओके, मुझे इसे हेडशॉट में कन्वर्ट करना है, मैं इसे मज़ीद जूम कर लेता हूँ, और एक मिनट में इसे भी थोड़ा बड़ा कर लूँ, एंड सी। इस तरह आप एक प्रोफेशनल हेडशॉट और डीपी से यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक इमेज बन गया है, इसे शेयर पर जाएं, डाउनलोड पर जाएं, एंड इसका यहाँ से साइज साइज सेलेक्ट कर लें। आई थिंक ये मेरा कोई फ्री वाला ही है, तो इसे मैक्सिमम साइज करके ताकि क्वालिटी अच्छी आए, पीएनजी में डाउनलोड कर लें। एंड हाँ, जब कैनवा पर बनाते हैं वहाँ बाकी ऑप्शंस भी, पीडीएफ स्लाइड वगैरह बाकी सब कुछ, तो जब आप वीडियो बनाएंगे तो MP4 में डाउनलोड कर लोगे। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें तो ये आपकी एक अच्छी सी डीपी बन जाएगी। तो दैट्स ऑल कैनवा का जो मेरे पास नॉलेज था, आई थिंक आई डिड शेयर टू यू। एंड और हाँ, इसमें एक और फीचर है, जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हो, मुझे अभी वो यहाँ मिल जाए तो चाहिए, देखो इसमें जब इसे कस्टमाइज में करेंगे तो कस्टमाइज में आया, ये वीडियो, ये पिक्चर है, ये लास्ट चीज़ है कैनवा की, देन वी मूव फॉरवर्ड। मुझे वीडियो आ रही है। हाँ, ये अपना इमेज यहाँ उसमें लगा भी सकते हैं ना, जो ऑलरेडी वहाँ बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं। कहाँ गया, तो इन बॉक्सेस में जब जस्ट अपना इमेज लाएं तो वो पेस्ट हो जाता है। सी, तो इस तरह आप इसे एक इसका और फीचर है, अपने पोस्टर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट कैनवा, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ तक किसी का ने कोई चीज़ ऐड करनी हो कुछ, तो देन यू कैन शेयर। मूविंग टूवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स, यहाँ कुछ यहाँ तक कुछ ऐड करना हो, आगे एक रह गया है कि आपका एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होता है, वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम ज़रा हाई लेवल देखेंगे। आई थिंक
इट्स नॉट फॉर टुडे। मैम, मैम, मैम रोज इतना काफी है कि आगे कंटिन्यू कर लें? सर काफी है, आई थिंक तमाम चीजें हो गई हैं तो हम एंड कर जी, सकते। बट क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है। किसी का भी कैनवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी करें, काइंडली रीसेंड कर दें। अच्छा, अटेंडेंस फॉर्म की आप बात कर रही है, मैं एक ये लिंक दोबारा कर दी है मैंने सेंड। और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है कैनवा से रिलेटेड और इसके साथ हैकाथॉन्स के रिलेटेड, इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। जो रिसेंट हैकाथॉन है उसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकेंगे, उसकी आइडिया जनरेशन सारा कुछ वो चीजें हम सीखेंगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप चैट में लिख दें एक दफा के क्लियर है, ताकि हमें आइडिया हो जाए और फिर हम क्लास एंड कर सकें। या आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अप टू यू।